नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दिग्विजय के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति स्विफ्ट 2007 की। ये गाड़ी तकरीबन 2007 से लेकर 2024 में 17 साल तकरीबन हो गए गाड़ी को। गाड़ी का ग्रीन टैक्स भी निकाला हुआ है। तो देखते हैं कि गाड़ी ये दिखती कैसे है, चलती कैसे है और क्या 17 साल के बाद भी ये गाड़ी को लेना बहुत है। यूज्ड कार मार्केट में गाड़ियां आपको ये काफी अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही बात है, क्या कोई और अल्टरनेटिव हम देख सकते हैं? तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कार के मेंटेनेंस के बारे में, हर एक चीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रंट से बात करेंगे तो गाड़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही पेपी लगती थी। कहीं ना कहीं ये मिनी कूपर वाला काइंड ऑफ अ लुक था। तो कम बजट में इतना प्यारा लुक के साथ 2007 में जब ये गाड़ी आई थी तो काफ़ी धमाल मचाया गया था। ये जो हेडलाइट्स है आप देखेंगे कि इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैश किया गया है। एंड 2012 के बाद और इसको थोड़ा सा और कर्वी और थोड़ा सा अंदर और लंबा दिया गया था। तो डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही चेंज की गई थी गाड़ी को। ये 15-16 सालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे फॉग लाइट है, तो फॉग लाइट भी आफ्टर मार्केट है। मारुति सुजुकी की बैजिंग, और यहाँ साइड से आएंगे हम तो ये साइड प्रोफाइल से गाड़ी वही मिनी कूपर वाला लुक कैरी ऑन होता है। और ये ड्यूअल टोन में गाड़ी अच्छी लगती है। काफ़ी पॉपुलर हुआ ये ड्यूअल टोन इस गाड़ी में। एंड बहुत सारी गाड़ियाँ सिंगल टोन कलर में भी आती थी, ड्यूअल में भी आती थी। और जो ये OVRMs थे इन्हें बॉडी कलर्ड भी होता था या ड्यूअल टोन में भी रखते थे, जैसे जिसको मॉडिफाई करना था और मॉडिफाई कर सकते थे बजट वाली गाड़ी को। ये आप देख सकते हैं कि 14 इंच के यहाँ पे रिम है, बट ये आफ्टर मार्केट रिम्स हैं। तो ये आफ्टर मार्केट थे, कंपनी की तरफ से एलॉय व्हील्स नहीं आते थे तभी के टाइम में। तो ये आफ्टर मार्केट एलॉय लगाए गए थे इसमें। और ये ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख रहे हैं कितनी प्यारी और कितना ये थोड़ा सा बोलते हैं ना सेमी फ्लूइड, एक थोड़ा सा मिनी कूपरिश लुक टाइप जो दिया गया है। पेपी लगती थी गाड़ी ऑलमोस्ट काफ़ी फास्ट, काफ़ी अच्छी लगती थी। पीछे से हम देखेंगे कि पीछे से हालांकि सारी बैजिंग हटाई गई है, गाड़ी को रीपेंट किया गया था। गाड़ी को रीपेंट किया गया था तो इसके लिए थोड़ा सा वो बैजिंग सब हटाया गया है। बट यहाँ पे आपका बैजिंग आ जाता था। आप टेल लाइट देखेंगे, टेल लाइट को भी ये स्मोक ब्लैक कर दिया गया है थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए। थोड़ा सा ये आफ्टर मार्केट किया गया है, वरना यहाँ पे आपके हेडलाइट्स नॉर्मल रेड कलर में होते थे जो हैलोजन वाले थे। पीछे स्पॉइलर लाइट वो रहा। तो गाड़ी पीछे से भी अच्छी लगती थी। ये रहा को ड्राइवर साइड से प्रोफाइल। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि ओवरऑल जब गाड़ी का मैं पूरा 360 आपको मैं घुमा के दिखा रहा हूँ तो गाड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट लगती थी। और ये डिज़ाइन लैंग्वेज 2012-13 तक सेम था। फिर बाद में पीछे वाले डोर्स में जो हैंडल्स थे वो ऊपर किया गया था। तो इस प्रकार से ओवरऑल गाड़ी दिखती थी। चलिए अब हुड ओपन करके देखते हैं कि इंजन पे कैसे दिखता है। तो ये रहा इंजन में, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। 1200 सीसी का इंजन जो है 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्सेस, और ये रहा कुछ इस प्रकार से ओवरऑल आपका केबिन दिखता है इंजन का। और ये इंसुलेशन मटेरियल दिया गया है। तो डिसेंट क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी थी। और इसमें आपको मेंटेनेंस का कोई भी सर्विस करना है, कुछ भी काम करना है तो काफ़ी जगह दिया गया था कि आप इजीली इसमें कोई भी पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब ड्राइवर साइड से केबिन कैसे लगता है अंदर का। तो जब हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका केबिन दिखता है, चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो ये आप देखेंगे आपके सारे विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे है। लॉक अनलॉक का बटन, ये आपका डोर हैंडल, और ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्रश्ड एल्युमिनियम कलर में दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। ये आपका मैनुअली कंट्रोल्ड OVRMs हैं। स्टीयरिंग व्हील बेसिक, काफी बेसिक स्टीयरिंग व्हील है। और देखेंगे केबिन की जो क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी है, वो डिसेंट है बिकॉज ये बजट हैचबैक थी। सीट्स की क्वालिटी डिसेंट है। आप देखेंगे कि ये रहा इंटीरियर लाइटिंग, और ये आपके जो सनवाइजर्स है इसमें मिरर, एक साइड में मिरर है को ड्राइवर साइड में, इस साइड में मिरर नहीं दिया गया है। और आपके ये AC के मैनुअल कंट्रोल्स है। यहाँ पे आफ्टर मार्केट फिट किया गया है म्यूजिक सिस्टम। हालांकि कंपनी फिटिंग भी आती थी, बस इस मॉडल में नहीं थी तो इसलिए हमने इसको आफ्टर मार्केट किया हुआ है। AC के वेंट्स डिसेंट है, बट काफ़ी अच्छा थ्रो है, काफ़ी अच्छा फ्लो है AC का। यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें रखने की जगह, ये 2 कप होल्डर्स, ये आपका मैनुअल गियर बॉक्स, ये चार्जिंग सॉकेट या सिगरेट लाइटर लगाने की जगह, आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, बॉटल होल्डर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्रैब हैंडल है आपका डोर का अच्छा है, मतलब इसका ग्रिप अच्छा है। ये आपका ब्रश्ड एल्युमिनियम का लुक। तो ओवरऑल जो देखेंगे कि इंटीरियर का जो लुक है काफ़ी डिसेंट, काफ़ी मिनिमम रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं है, बहुत ही बेसिक है। ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये सब वर्किंग डिटेल्स मैं आपको अपने रील्स में दिखाऊंगा जो इंस्टाग्राम और आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। चलिए अब पीछे बैठ के देखते हैं कि पीछे से कैसे लगता है।
तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आपका रियर सीट का स्पेस है। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है, तो चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। एंड मैं बोलूँगा कि ये जो बेंच सीट है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है। आपको अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट मिल जाता है अगर आपकी हाइट डिसेंट है। तो कुछ इस प्रकार से आपका फ्रंट केबिन लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा गया है, ताकि मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से, ओनरशिप पर्सपेक्टिव से गाड़ी आपको इजी पड़े मेंटेन करने के लिए। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रखा गया था। चलिए लुक एंड फील की बात करते हैं पीछे से। तो ये आपको जैसे बोला कि वही डिज़ाइन लैंग्वेज, वही ब्रश्ड एल्यूमिनियम का जो ट्रीटमेंट है पूरा डोर को दिया गया है, वही ग्रैब हैंडल, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल यूज़ किया गया है। सीट्स डिसेंट है, वेल कुशन्ड है। मैं बोलूँगा यहाँ पे आपके ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, डोर पॉकेट्स। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के मैं रियर सीट में बैठा हूं और मेरा जो हेड स्पेस है, हैचबैक है तो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। मैं 6 फुट 5 इंच का हूं तो स्पेस डिसेंट है। बट मैं बोलूँगा कि 3 लोग, अगर आपकी हाइट 6 फुट के अंदर है तो आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज वाइड है सीट, चौड़ी लगती है केबिन। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है जो स्टैंडर्ड है, आपको एडजस्टेबल नहीं है, बट हेडरेस्ट एक्चुअली दिया गया है और 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस डिसेंट है, क्वालिटी मटेरियल वगैरह का सब कुछ डिसेंट है। प्राइस के हिसाब से गाड़ी का जो भी कुछ अंदर आपका लुक एंड फील है काफ़ी जस्टिफाइड है एंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल दिया गया है। 5 लोग इसमें एक लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब डिक्की में कितनी जगह है। तो जैसा कि आपने देखा था कि पीछे से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। ये पूरा ओवरऑल गाड़ी का लुक है काफ़ी पेपी, काफ़ी अच्छा लगता है। चलो डिक्की खोल के देखते हैं। तो डिक्की खोलने के लिए यहाँ पे आपको चाबी का स्लॉट दिया गया है, उसे पुश करके आप खोल सकते हैं। हालांकि आगे भी आपका एक लीवर दिया गया जो पुल करके आप खोल सकते हैं। तो देखेंगे कि प्योर पेट्रोल गाड़ी है, इसमें सीएनजी नहीं लगी गई है, तो काफ़ी डिसेंट स्पेस है। 2 से 3 बैग, लगेज बैग आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील, जो फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है नॉर्मल वाला, तो स्पेस के मामले में डिसेंट है। कुछ आगे से इस प्रकार से गाड़ी दिखती है। तो आपने देखा कि डिज़ाइन लैंग्वेज जो अंदर का है काफ़ी मिनिमल रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा ना निकले, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी मिनिमम और अच्छा दिखता है। डुअल टोन में है। चलिए गाड़ी अब चला के देखते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आप गाड़ी का नोटिस करते हैं हाथ में लेते ही, कि गाड़ी काफी स्मूथ है, इंजन काफी पेपी है और 1200 सीसी का ये 4 सिलेंडर जो इंजन था तकरीबन 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये एक अच्छा इंजन था, काफी रिलायबल था। एंड मारुति ने इसको शायद फिएट से आउटसोर्स किया गया था इसको। तो गाड़ी में पावर पिकअप की कमी नहीं थी और ये गाड़ी माइलेज भी डिसेंट देती थी पेट्रोल में, और सीएनजी में बहुत ही अच्छा चल जाती थी गाड़ी। केबिन नॉइज की बात करेंगे तो केबिन वेल बिल्ट था, इतना कुछ खास नॉइज नहीं आता था, रिफाइन थी केबिन। तो मैन्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो जो स्टीयरिंग थी काफी लाइट फील होती थी गाड़ी की, तो इसकी वजह से आप इसे सिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते थे। हाईवे पे गाड़ी काफी अच्छी जाती थी, बट यही था कि आप 100-120 के ऊपर जब जाएंगे तो गाड़ी आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करवाती थी जो आपको फिगो या पोलो या ऐसे हैचबैक चलाने में। तो गाड़ी ये था कि इसको डिजाइन जो किया गया था कि बेसिक बोलते हैं ना कि इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन कंडीशन में गाड़ी चल सके, ज्यादा तामझाम नहीं। इंडियन रोड्स पे इसको जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। सस्पेंशन का सेटअप अच्छा है, डिसेंटली स्टिफ है। स्टीयरिंग का जो तो ओवरऑल इसको जो गाड़ी को डिजाइन किया गया था मारुति ने, इसको पूरा का पूरा इंडियन लेवल पे इसको डिजाइन किया गया था। इसका हर एक ट्यूनिंग, इंजन का ट्यूनिंग, हर एक चीज काफी परफेक्टली डिजाइन की गई थी। तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक थी तब भी, और आज भी कहीं ना कहीं 17-18 साल हो गए उसके बाद भी गाड़ी आप देखेंगे तो 2005 में जब लॉन्च हुई थी, उसके बाद आज 2024, अराउंड 19 ईयर्स हो गए इस मॉडल को, स्विफ्ट को आए हुए। तो ये अच्छे नंबर में इसीलिए सेल कर पा रही है क्योंकि इसको पूरी तरह से टोटली इंडियन को रख के, क्योंकि इसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को रख के या इंडियन कंज्यूमर्स को रख के डिजाइन किया गया था। इसलिए 19 साल से गाड़ी ये टॉप सेलिंग कार्स में से एक है। एंड मारुति का ब्रांडिंग है, मारुति की जो बैजिंग है, उसके वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर आपको एक भरोसा आ जाता है कि गाड़ी आपको रिलायबल है, गाड़ी के मेंटेनेंस पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल है। हालांकि 19 साल के बाद भी अगर गाड़ी के पार्ट्स आप ढूंढने जाएंगे तो मारुति के सर्विस सेंटर में आराम से मिल जाएगा। थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स में भी इसके सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल है। तो ये एक चीज है जो इस गाड़ी को बहुत ही अनमैच बना जाती है। कंपटीशन की बात करेंगे तो i10 आपको मिल जाती है, मेरे ख्याल से शेवरले बीट आई थी, तो जो इसके काउंटर पार्ट्स भी है, तो उन सबसे ज्यादा इसका एक ही एडवांटेज है कि मेंटेनेंस के मामले में आपका जो कॉस्ट जो है पार्ट्स का वो इजी है, जो रिपेयरेबिलिटी है। हालांकि चलिए आप अगर पैसा भी पे करते हैं कि आपके पास पैसा है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे चलेगा, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको जो पार्ट्स होती है गाड़ियों की, वो पार्ट्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो इस गाड़ी का जो पार्ट्स है वो भी काफी इजीली अवेलेबल है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि
पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, आपको मैकेनिक मिल जाना, सबसे बड़ी बात है कि मैकेनिक मिल जाता है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, मैकेनिकल काम है आपका वो इजीली सॉल्व हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं दिया गया है, तो ये सब चीजें इस गाड़ी को एक बहुत ही अच्छा डील बना देती है। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की, कितने कॉस्ट में अवेलेबल है। तो ये गाड़ी जो आपकी 2007 की है, 2007 की गाड़ी आपको कुछ ना कुछ 70,000 से लेके 1,10,000 के बीच में मार्केट में इसका प्राइसिंग दिया गया है, डिपेंडिंग किस कंडीशन में है, कितने ओनर्स है और सीएनजी है कि नहीं, सब फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो 70,000 से लेके 1,10,000 के बीच में ये गाड़ी आ जाती है ग्रीन टैक्स पासिंग के साथ। 2009 की भी वही 1,20,000 1,30,000 के आसपास आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से पेट्रोल का जो वेरिएंट है स्विफ्ट का, इस प्रकार से इसका प्राइसिंग किया हुआ है सेकंड हैंड मार्केट में। लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं जैसे आपको बोला कि इसके सारी जो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अच्छा है कि मेंटेनेंस, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें ध्यान में रखा जाए, मारुति का भरोसा, तो गाड़ी लेने लायक है, गाड़ी अच्छी है। अगर आपका बजट डिसेंट है कि आपको 80,000 से 1,00,000 के बीच में हैचबैक चाहिए और आपको एक अच्छी मारुति स्विफ्ट मिल रही है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो इसका नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। कहीं ना कहीं मारुति सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज कर देती है। डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, गलत मत समझिए, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी का है, बट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होता है कि आपको स्टैंडर्ड एयरबैग दिया जाता है, जो आपका गाड़ी में जो वेट होता है, एक बोलते हैं एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि गाड़ी काफी सेफ फील करती है, वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी में मिसिंग है। गाड़ी रिलायबल है, बट कहीं ना कहीं इतनी सेफ फील नहीं होती, जो हालांकि सारी मारुति गाड़ियों का वही इशू है। तो अगर आपका सेफ्टी कंसर्न इतना नहीं है, बट आपको एक इजी मेंटेनेंस और एक नो प्रॉब्लम वाली कार चाहिए, तो ये काफी एक अच्छी गाड़ी है। दोस्तों, आपने देखा कि गाड़ी दिखती कैसे है, चलती कैसे है। दिखने में मैं बोलूंगा गाड़ी काफी अच्छी लगती है मुझे। तो इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है, 2005 जब लॉन्च हुई थी तब से इसी डिजाइन लैंग्वेज काफी पसंद है, और वही आज तक इसका जो डिजाइन है सेम कैरी हुआ है। बस थोड़े से डोर्स के हैंडल वगैरह चेंज किए गए, थोड़े से कलर थीम चेंज किया गया, बट लुक एंड फील गाड़ी का वही रहा है। अब नए नए फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी में, काफी सारे सेफ्टी एडेड फंक्शंस भी आ गए हैं गाड़ी में, बट ये जो गाड़ी थी ये काफी बेसिक रखी गई थी। इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए आपको गाड़ी लेनी है तो रिलायबिलिटी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बहुत अच्छी है। मेंटेनेंस डिसेंट है इसका, पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, पार्ट्स अवेलेबल है। तो ये सब इसके पॉजिटिव फैक्टर्स है। नेगेटिव फैक्टर ये है कि सेफ्टी कंसर्न कहीं ना कहीं है। इसको ऑफिशियली कोई रेटिंग भी नहीं है सेफ्टी की, और प्लस इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इतना स्टडी फील नहीं होता। कहीं ना कहीं मारुति का आपको मालूम है कि मारुति की सारी गाड़ियां इतनी स्टडी फील नहीं होती, इतनी सेफ फील नहीं होती। तो ये ड्रॉबैक है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आप कंपेयर करके देख सकते हैं। आप बताइए कि आपको ये गाड़ी पसंद आई, क्या आप लेना पसंद करेंगे? जो भी आपके सुझाव रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, आप हमें लिख सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे। हमारा जीमेल आईडी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। तब तक के लिए कारवाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।